Good afternoon, everyone. My name is Aditi Seth. I am a student of Cardiology Technician in Apex Paramedical Institute. Here, I am present to represent a topic that is systemic and pulmonary circulation. नाउ अब हम देखेंगे कंटेंट कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। तो पहले हम इसका देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर व्हाट इज सिस्मिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्मिक सर्कुलेशन पाथवे एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन पाथवे, व्हाट इज रेगुलेशन ऑफ सर्कुलेशन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेशन। पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो सर्कुलेशन होता क्या है? सर्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी फ्लूइड्स यानी कि ब्लड का मूवमेंट होता है क्लोज सिस्टम या फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू। हमारे हार्ट में दो टाइप का सर्कुलेशन होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि हमारे मीडियस्टाइनम में प्रेजेंट होता है। ये हमारे फिश शेप का होता है, तो इसमें डबल सर्कुलेशन होता है क्योंकि एक हार्ट इज अ डबल सर्कुलेटरी ऑर्गन। तो अब हम देखेंगे इसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन। The circulation of deoxygenated blood from the right ventricle to the lungs and the back to the left atrium. पल्मोनरी सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक जाता है और ऑक्सीजनेट होकर लेफ्ट एट्रियम में जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन में राइट वेंट्रिकल से पम्प्ड होता है और पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। फिर पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट होकर लंग से लेफ्ट एट्रियम में आते हैं पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। पल्मोनरी सर्कुलेशन का फंक्शन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाना और वहां से उसको ऑक्सीजनेट होना और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देना। दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन पाथवे। तो हमारी बॉडी को अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट में डायफ्राम डिवाइड करता है। तो हमारे अपर पार्ट में जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे सुपीरियर वेना कावा कलेक्ट करता है और हमारे लोअर बॉडी में जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा इंफीरियर वेना कावा कलेक्ट करता है। अब ये कलेक्ट करके राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाते हैं। जब राइट एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करता है तब ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। ये वॉल्व ओपन होता है तो राइट एट्रियम से सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में जाते हैं। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तो हमारा पल्मोनरी वॉल्व ओपन होता है जो कि पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट होता है। तो पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लेफ्ट और राइट लंग्स में चले जाता है। इसलिए लंग्स बॉडी टिश्यूज से लंग्स तक जाने के प्रोसेस को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। Now, what is systemic circulation? The circulation of oxygenated blood from the left ventricle to the body's tissue and back to the right atrium. ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पूरे बॉडी टिश्यू तक के होने को ही सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। अब ये होता क्या है, कैसे है? तो दिस इज सिस्टमिक सर्कुलेशन पाथवे। जब हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में जाकर ऑक्सीजनेट हो गया तब लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तो बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होता है। बाइकस्पिड वॉल्व जैसे माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं, ये हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। तो लेफ्ट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से ये वॉल्व ओपन होता है, फिर सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में चले जाते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तो अरोटा में अरोटिक वॉल्व प्रेजेंट होता है। ये अरोटिक वॉल्व लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ओपन होता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे अरोटा में जाते हैं। अरोटा के भी 3 ब्रांच होते हैं, ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। इन तीनों ब्रांच के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी टिश्यूज में सर्कुलेट हो जाता है। दिस इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्योंकि ये हमारे होल बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो इसीलिए से सिस्टमिक